Good morning, everyone. How are you all? Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. I hope you all are taking good care of yourself. So, class 5, today we are just going to start a chapter number 16. And what is the name of this chapter? British Rule and for Freedom. What is the name of this chapter? British Rule and Struggle for Freedom. So, students, in this chapter, we are just going to read why and when European came to India, how the British established their rule, revolt of 1857, rise of nationalism, formation of Indian National Congress, partition of Bengal or a First World War. So student, in the today's class we are just going to read why and when Europeans came to India and British established their rule. So beta, before I am going to start, the British came as a trader when India was a rich country. As you know that India is a rich country, and the British came as a trader. As a trader means vyapari banke. Gradually, they took over the administration of our country. What happened next? So, we just going to know this कि what happened next, आगे क्या हुआ. Let us read the chapter to learn about this eventful time of Indian हिस्ट्री. सो बेटा, इन अ एशियन टाइम, इन अ प्रीवियस टाइम और पुराने समय में इंडिया को क्या कहा जाता था? इंडिया वॉज अ वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कैसी थी? बहुत फेमस थी. इन फैक्ट इट इज़ कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड. गोल्डन बर्ड मीन्स सोने की चिड़िया. इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड. वाई दे कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड? जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, इंडिया को गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था? क्या यहाँ पे कोई ऐसी बर्ड थी जो गोल्डन कलर की थी या फिर गोल्ड की थी? नो. इंडिया इज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड बिकॉज इंडिया हैज़ अ स्पाइसेस मीन्स मसाले, ज्वेलरी, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े, पर्ल्स मीन्स मोती वर स्पेशली फेमस इन एशियन कंट्रीज ऑफ दैट टाइम. यानी कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले स्पाइसेस, मसाले लाइक पेपर, कार्डमम, टर्मरिक, ये ऐसी बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस थी, यानी मसाले थे, ज्वेलरी थी, टेक्सटाइल्स यानी कि इंडिया का बना हुआ कपड़ा था, पर्ल्स यानी मोती थे, हीरे जेवरात थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थे. इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ही इंडिया को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था. नाउ यू गॉट इट कि वाई इंडिया इज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड? बिकॉज इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड पर्ल्स. और पूरे एशियन कंट्रीज़ में, यानी कि एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, सो उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती थी. सो इंडिया इज़ फेमस फॉर दीज थिंग्स. फिर आफ्टर टू लिसनिंग दिस, यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेडर्स आने लगे. ओके, एंड दे नो अबाउट द इंडिया. दे डिसाइडेड टू विजिटेड इंडिया एंड इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इट. यानी कि उन्होंने कि नहीं, यूरोपियन ट्रेडर्स ने देखा कि इंडिया तो इतना फेमस है, सो दे हैव केम टू इंडिया, और उन्होंने इंडिया के साथ आकर ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स बनाए. एज यू नो दैट व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मीन्स होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बेचना और खरीदना. ठीक है. द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इंडिया. हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? आप जानते हैं उनका नाम? द नेम इज वास्को डी गामा. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इंडिया इज अ वास्को डी गामा. ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1498. कब आया ये? 1498 इन कैलीकट. ओके, नाउ इसको कैलीकट को अभी हम क्या कहते हैं? कोझिकोड. एंड दस ओपन द डोर फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स. यानी कि इन्हीं के आने के बाद सभी यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आने लगे.
ही वॉज पुर्तगोज, यानी कि क्या था, ये एक पुर्तगाली था, यानी कि पुर्तगाल में रहने वाले पर्सन को पुर्तगाली कहा जाता है, यानी कि पुर्तगोज था। द पुर्तगोज सेट अ ट्रेडिंग पोर्ट इन गोवा एंड दमन एंड दीव। पुर्तगोज ने क्या किया, यहाँ इंडिया आकर एक अपना पोर्ट खोला गोवा में मतलब पोर्ट पर ट्रेड करना शुरू किया। पोर्ट क्या है बेटा, पोर्ट इज़ अ प्लेस वर शिप्स वर सेटअप। ओके, शिप्स आती हैं एक गोवा में, एक दामन एंड दीव में। सीइंग द अर्निंग एज अ ह्यूज प्रॉफिट, traders may came other countries to Europe like Dutch, British, French, also starting trading with India। बेटा जब भी वास्को डिगामा इंडिया आया, इसने यहाँ पे ट्रेड किया, ही हैव गॉट अ ह्यूज प्रॉफिट, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। और इसी को देखकर और भी बहुत सारे ट्रेडर्स दूसरी कंट्रीज से इंडिया आने लगे, लाइक डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया आने लगे फॉर डूइंग द ट्रेडिंग, व्यापार करने आने लगे। स्ट्रगल अमंग यूरोपियन ट्रेडर्स, अब धीरे धीरे इंडिया क्या होने लगा, और ज़्यादा फेमस होने लगा और बहुत सारे लोग इंडिया आने लगे ट्रेडिंग के लिए। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी स्ट्रगल होने लगी, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। आफ्टर सम टाइम all the European trader wanted to have their control over trade in India, but after trading a time बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आने लगे एंड धीरे धीरे दे हैव कैप्चर्ड द इंडिया, यानी कि पूरा इंडिया का ट्रेड अपने कंट्रोल में लेने लगे। दिस रिजल्टेड इन अ फाइट अमंग देमसेल्फ, और देखते ही देखते सभी ट्रेडर्स में आपस में क्या होने लगी, फाइट। कैसी फाइट, कि मैं ज़्यादा सामान खरीदूंगा, मैं ज़्यादा सामान बेचूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा। सो बट द ब्रिटिश वोन ओवर द यूरोपियन ट्रेडर्स, और देखा जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में कौन कौन आने लगे, यूरोपियन आने लगे, डच आने लगे, ब्रिटिश आने लगे, फ्रेंच लोग आने लगे। बट जब ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो किसने इस चीज़ को जीता, ब्रिटिशर्स ने इस ट्रेड की मार्केट पे अपना कंट्रोल किया एंड दे हैव इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सूरत। कौन सी कंपनी खोली इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी इन सूरत। अच्छा स्टूडेंट्स, वेयर इज द सूरत लोकेटेड, सूरत कहाँ पर लोकेटेड है, टेल मी। यस, इज इन गुजरात। ओके, and tell me that what is the capital of Gujarat? Tell me, the capital of Gujarat is Gandhinagar. So Surat is a place where Britishers established their company. The name of company is East India Company. The company opened soon its trading center in मद्रास, यानी कि उन्होंने कंपनी पहले सूरत में खोली, उसके बाद उन्होंने मद्रास में, यानी कि अभी हम चेन्नई बोलते हैं यहाँ से, मद्रास बेसिकली इन तमिलनाडु, बॉम्बे इज़ इन मुंबई एंड कैलकाटा इज़ इन कोलकाता। तो उस समय पर उन्होंने यहाँ सभी जगहों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। नाउ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वी कैन से दिस बेटा कि बहुत 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इंडिया पर राज किया। आपने बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी होगी। सो हाउ द थिंग्स हैड हैपन, कैसे चीज़ें हुई होंगी, हाउ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैसे कैसे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ। वी कैन रीड इन दिस इन चैप्टर। ओके, ये हम अभी इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स तो आउटसाइडर्स थे, हाउ दे कैन केम टू इंडिया, कैसे वो इंडिया आए फॉर अ ट्रेडिंग, व्यापार करने आए थे। दे वो सेटअप देयर कंपनी, कौन सी कंपनी खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। और अब उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना रूल कैसे किया, तो हम इस टॉपिक के बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ऑल दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स, यानी कि उस समय तक जैसे सूरत में उन्होंने अपना बहुत सारे सेंटर्स खोले, सूरत में, मुंबई में, कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने सेंटर्स खोले, लेकिन उस समय पर इंडिया के जो छोटे छोटे किंग्स थे वो अब छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गए थे। किंगडम्स मतलब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गए थे।
एंड मोस्ट ऑफ देम वर एंगेज द फाइट विद ईच अदर, और सभी राजा आपस में एक दूसरे से फाइट करने में बिजी रहते थे। आपने देखा होगा ना, दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा किसको होता है? थर्ड पर्सन को होता है। सो ऐसे ही इंडिया के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे जहाँ पर जो उनके किंग थे वो आपस में ही एक दूसरे को फाइट करते थे। उसी का फ़ायदा किसने हुआ है? ऑन द अदर हैंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना शुरू कर दिया। एंड द ओवर ऑफ टाइम द कंपनी बिकेम, कंपनी मीन्स ब्रिटिशर्स, यहाँ पर हम कंपनी किसको बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं। Over the time, the company became so powerful and they starting providing security to Nawab of India in return the trade concession। अब इधर हम बात क्या हुई? ब्रिटिशर्स ने एक बात कही कि आप एक काम कीजिए कि हमें आप रूल करने दीजिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करने दीजिए, हमें कंसेशन दीजिए, कुछ फ़ायदा हमें पहुँचाइए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे कि हम आपको दूसरे किंग से लड़ने में हेल्प करेंगे। बेसिकली किसको कहा? नवाब को। नवाब्स कौन थे? जो कि उस समय पर मेन सेंटर था जहाँ से कि ट्रेड होता था, वो था बंगाल। कहाँ था? बंगाल। बंगाल इज़ अ मेन सेंटर जहाँ पर पूरे इंडिया में ट्रेड होता था। ठीक है, तो वहाँ पे किंग कौन थे? नवाब थे। ठीक है, उन नवाबों को ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मतलब आप हमें कंसेशन दीजिए, ट्रेड में, व्यापार में हमें थोड़ा सा कंसेशन दीजिए, वी विल प्रोवाइड यू अ सिक्योरिटी। सीइंग द दिस यूनिटी अमंग इंडियन रूलर द कंपनी डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ओवर एंटायर कंट्री एंड देन कंपनी डिसाइडेड दैट कि ये लोग तो आपस में राजा लड़ते जा रहे हैं, वी हैव नो एनी प्रॉपर डिसाइडेशन, हमारे पास तो कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही है। दे हैव सी दिस एंड डिसाइड द कि हम पूरी कंट्री पर अपना कैप्चर और कंट्रोल करेंगे। नाउ कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट इन बंगाल। अब कंपनी ने क्या बनाना शुरू कर दिया? बड़े बड़े फोर्ट, दीवारें और किले बनाने शुरू करे। एट दैट टाइम 1757, याद रखना बेटा, 1757 में देयर वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल, द नेम इज सिराजुद्दौला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब था वो बंगाल का। ही ऑर्डर्ड दैट, उसने ऑर्डर्ड किया कि सभी बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स को तोड़ दिया जाए। किससे कहा? अपनी आर्मी से कहा कि सारे बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स को हटा दिया जाए। बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट लिसन टू हिम एंड दे कंटिन्यू बिल्डिंग द फोर्ट्स, यानी ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला की बात नहीं सुनी और उन्होंने कंटिन्यू बिल्डिंग्स बनाई, फोर्ट्स बनाए। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दौला डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। दिस बैटल मीन्स उस लड़ाई को क्या कहा गया? द बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी, 1757। बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है कि आपने बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। और किस किस के बीच? सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के साथ हुई कौन सी? बैटल ऑफ प्लासी, 1757। बैटल ऑफ प्लासी 1757। बेटा इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, यानी कि सिराजुद्दौला हार गया, एंड पुट टू डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। एंड कौन जीता? उस समय ब्रिटिशर्स का जो लीडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब नाउ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश बिकम मोर पावरफुल इन बंगाल आफ्टर दिस विक्ट्री, यानी कि इतना जीतने के बाद तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्रिटिशर्स की पावर और स्ट्रॉन्ग हो गई और वो ज़्यादा पावरफुल हो गई। आफ्टर 7 years इन 1764 अनदर बैटल, एक और बैटल हुई। द बैटल इज
बैटल ऑफ बक्सर। ये हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के बाद एक और नवाब बनाए गए जो थे मीर कासिम। मीर कासिम इज़ द नवाब ऑफ बंगाल। और फिर एक बैटल हुई, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। उसके साथ साथ बेटा दिस ब्रिटिश वॉन्ट दिस बैटल टू, यानी कि एक और बैटल हुई ब्रिटिशर्स के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल दैट इज़ मीर कासिम। और उस बैटल में कौन जीता? अगेन उस बैटल में ब्रिटिशर्स ही जीते। ठीक है, यानी कि उस बैटल में मीर कासिम था। मीर कासिम के साथ शाह आलम जो कि कहाँ अवध का नवाब था। ये दोनों एक साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी और एट द एंड ब्रिटिशर्स जीते। आफ्टर दिस बैटल बंगाल, बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा ये सारे किसके अंडर आ गए? ब्रिटिश रूल के अंदर आ गए। और नाउ रॉबर्ट क्लाइव बिकम द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है कि वास्को डे गामा कब इंडिया आया? 1498 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में। और हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल? दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव बिकम द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ Bengal. Beta, it is very important to understand all the chapters. You have to watch full video at least thrice. And बेटा दिस टाइमलाइन यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक पे ये टाइमलाइन बनानी है, ये सारे इंसिडेंट्स लिखने हैं। पहले आपने 1498 लिखना है, उसके सामने उसका वो लिखना है कि वास्को डे गामा अराइव्ड इन कैलिकट। ये सारी चीज़ें आपने अपनी नोटबुक में बनानी है। दिस कीवर्ड यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ठीक है, एंड बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यू हैव टू वॉच द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। बेटा इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर word, so you can use the dictionary. If you don't have dictionary, you can just write on the Google what is that meaning of this word. So Google will provide you each and every meaning in Hindi as well as in English. So beta, thanks for watching this video. Keep healthy, keep safety. Please don't go outside without mask and sanitizer. Thank you so much students. Thank you for watching this video.